हेलो एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए। बिहार सरकार में उच्च श्रेणी की पद को हासिल करने का आपको एक अवसर मिला है, जिसे आप लोग खासकर बिहार सचिवालय के नाम से जानते हैं। बिहार बीएसएससी रिक्रूटमेंट 2022 ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है बिहार सचिवालय के लिए, जिसमें बिहार सचिवालय, ऑडिटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बहुत सारे पोस्ट हैं। इसके बारे में काफ़ी विस्तार से, एक भी पॉइंट आपको कंफ्यूजन कुछ भी ना रहे इस परीक्षा से संबंधित, इसको हम लोग देखेंगे इस सेशन में। इन सभी पदों के लिए हम लोग देखेंगे इसका क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है एग्जाम का, लास्ट डेट क्या है, फी डिटेल्स के बारे में देखेंगे हम लोग, एज क्राइटेरिया क्या है ये देखेंगे, और सबसे बड़ी बात जिसको आप लोग देखना चाहते हैं, सैलरी क्या मिलेगी इस पद के लिए। तो बहुत बड़ी पोस्ट है ये दोस्तों बिहार सरकार में। इसके बारे में टोटल चीज़ हम लोग जानेंगे। इससे पहले आप लोग हमारे सोशल मीडिया हैंडल व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सभी से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमारे वेबसाइट टार एजुकेशन का विजिट कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेंगे, नोटिफिकेशन वगैरह। तो दोस्तों, इसके बारे में सभी ओवरव्यू हम लोग तो देखेंगे ही, जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे हेडिंग में दिया है। इसके अलावा काफ़ी डिटेल में, अर्थात जितने भी जरूरी पॉइंट्स हैं और आपको वो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत कुछ आप गलत कर जाते हैं, बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो ओवरव्यू हम लोग इस एग्जाम से संबंधित सब चीज़ यहाँ देखेंगे ही। इसके साथ हम लोग इसका पीडीएफ सरकार के द्वारा, बिहार बीएसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसको हम लोग यहाँ पे जितनी जरूरी पॉइंट्स हैं मैं पहले से उसको टिक करके रखा हूँ, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट में और बीच में इसका एक बार रिवीजन कर देंगे, कब क्या है कैसे है, इसको भी शॉर्ट में लास्ट में दे देंगे। और बीच में कहीं भी इसकी सैलरी के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसके बारे में इस सेशन को। तो चलिए पहले इस नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल जारी किया गया है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, बिहार सरकार में ये सचिवालय सहायक सब पोस्ट का और कौन कौन से पोस्ट हैं सभी हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, इस परीक्षा को भरने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिसका फॉर्म फिलअप शुरू करने का डेट है 14 अप्रैल 2022, यानी कि कल से। आज मैं ये 13 अप्रैल को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल से फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे और इसकी अंतिम तिथि 17 मई 2022 है। चलिए, इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं ये हम लोग देखते हैं। देखिए, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है दोस्तों। बीपीएससी जो बिहार सरकार में उच्च अधिकारी बनने का, पदाधिकारी बनने का जो बीपीएससी है, बीपीएससी के बाद ये बीएसएससी में ग्रेजुएट लेवल का ये पोस्ट जो है, ये इसी सभी पोस्टों का समझिए तो क्रम आता है। देखिए कौन कौन से पोस्ट हैं। सचिवालय सहायक, जिसे आप सेक्रेटरिएट असिस्टेंट कहते हैं, और इसमें पे लेवल 7 है और इसका क्वालिफिकेशन स्नातक है। सभी स्नातक ही हैं। कुछ कुछ इसमें पोस्ट हैं जिसमें कि कुछ अलग से आपको स्पेशल उसमें चाहिए क्वालिफिकेशन, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी सचिवालय सहायक अर्थात सेक्रेटरिएट असिस्टेंट में ही है। और देखिए, सभी पदों में 35% आरक्षण महिलाओं के लिए है सभी पोस्टों में। और देखिए, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 558 पोस्ट हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 136, ओबीसी के लिए 154, और ईबीसी के लिए 264, एससी के लिए 201, और एसटी के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है। और अन्य कैटेगरी में जो ओबीसी में महिला वर्ग हैं उनमें 46। इसी तरह प्रोग्राम असिस्टेंट पोस्ट है, ये सभी पद हैं इसमें। नोटिफिकेशन इसका आपको हम पीडीएफ भी उपलब्ध नीचे करा देंगे, उसको देखिएगा। और डाटा एंट्री पोस्ट है। अंकेक्षक है। अंकेक्षक मतलब होता है आपको ऑडिटर। ऑडिटर पोस्ट के लिए अलग से देखिए, आपको ग्रेजुएशन में मैथ होना चाहिए या कॉमर्स होना चाहिए, तभी आप भर पाएंगे। एक और है, आप ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, इसमें कुछ अलग से आपको पीजीडीसीए का कोर्स अगर अलग से चाहिए, रिक्वायरमेंट है इसका। इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। ऑडिटर का एक और पोस्ट है जो लेवल 5 के लिए है, और इसमें आपको इसको अगर भरना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथ के विषय अगर हो तो भी चलेगा, कर सकते हैं। सबसे बड़ी पोस्ट जो है सचिवालय सहायक, इसमें सब कोई फिलअप कर सकता है इस फॉर्म को। इसमें बस किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब चलिए, इसमें मेन पॉइंट हम लोग इस नोटिफिकेशन से मैंने अंडरलाइन किया है, फटाफट बता देते हैं। उसके बाद इसका ओवरव्यू हम लोग यहाँ से शॉर्ट एक जगह इकट्ठा कर दिया हूँ, सभी चीज़ें देख लेंगे। लास्ट डेट और कब क्या होगा ये सभी देख लेंगे। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट टार एजुकेशन की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी ये सभी डिटेल्स आपको अपडेटेड हरदम मिलते रहेंगे, अपडेट करते जाएगा। सैलरी के बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो नोटिफिकेशन का हम लोग अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, और जो भी जरूरी पॉइंट है इसमें हम आपको चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपको किसी भी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। कुछ एक दो पोस्ट है जिसके बारे में मैंने ऊपर बताया, उसके लिए कॉमर्स चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, लेकिन मेन जो पोस्ट है सचिवालय सहायक, उसके लिए केवल आप ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं। आरक्षण की बात करें दोस्तों तो ये बिहार राज्य सरकार का ये वैकेंसीज है, तो इसमें बिहार के जितने कैंडिडेट हैं जो बिहार में निवास करते हैं, उनके पास बिहार राज्य में रहने का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त है, तो वो लोग आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा किसी अदर स्टेट से कोई भी कैंडिडेट अगर फॉर्म फिलअप करता है तो उनको जनरल कैटेगरी से भरना होगा, उनको किसी भी तरह का आरक्षण नहीं प्राप्त होगा। देखिए, इसमें मूल निवासी हो तभी मिल सकता है, ये बात मैंने अंडरलाइन किया है। और बढ़ते हैं, फिलअप करते समय जिन उनके पास जो कैटेगरी उपलब्ध है, SC, ST, OBC, EWS जो भी, उसी पर आधारित वो फॉर्म फिलअप करेंगे। और फॉर्म फिलअप करते समय उन सभी डॉक्यूमेंट्स का जरूरत भी आपको उसमें पड़ेगा। तो आप अभी आपके पास समय है, पर्याप्त नहीं है आपके पास तो बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी ऐसे फॉर्म फिलअप कर देते हैं, बाद में अगर उसको दूसरा डॉक्यूमेंट्स बनवा के आते हैं तो स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि आपको उस समय जनरल कैटेगरी से माना जाएगा या अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आरक्षण से ही संबंधित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं, उनके पास निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र पहले से, ये जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो जिस डेट को, उस डेट तक आपके पास वो उपलब्ध होना चाहिए। तो नहीं है तो बनवा कर ही फॉर्म फिलअप करेंगे, इसको सीरियसली आप लेंगे। ओबीसी और ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उनको एक होता है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो 1 साल के अंदर का उपलब्ध होना चाहिए, तभी आप उसका आरक्षण ले पाएंगे। इसमें एक बात वो भी दिया गया है, 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित अर्थात नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर है तो आपको अनेक्चर ये भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा। चलिए, और इसमें महिलाओं के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आप अभी ST में भर दिए कि हाँ ST में है, उस समय उपलब्ध नहीं करा सके, या आप गलत डाले हैं तो बाद में किसी भी कीमत पर वो मान्य नहीं होगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये देखते हैं हम लोग। अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का नंबर, तिथि, निर्गत करने वाले समक्ष प्राधिकार का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, जो आप इंफॉर्मेशन इस समय दे देंगे वही मान्य होगा। तो फॉर्म भरते समय जब भी भरें आप, अभी मई में है, वहां तक डेट है, डेट क्या था फिर हम लोग देखेंगे ही ओवरव्यू लास्ट में, तो उससे पहले बनवा कर ही डालें, अन्यथा आपको बाद में समस्या हो सकता है। उम्र सीमा की बात करें, एज क्राइटेरिया, तो आपका एज का आकलन 1 अगस्त 2021 के आधार पर किया जाएगा, जिसके आधार पर आपका न्यूनतम जो है मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 21 वर्ष है। और अधिकतम की बात करें तो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुषों के लिए 37 वर्ष है, और अनरिजर्व कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के महिलाओं के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। और ओबीसी और ईबीसी के लिए 40 वर्ष रखा गया है, पुरुष और महिला दोनों के लिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष रखा गया है, 42 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं आपका फी क्या लगेगा इसमें एग्जाम को फिलअप करते समय। तो देखिए, जनरल कैटेगरी या पिछड़ा वर्ग ओबीसी या ईबीसी सभी के लिए 540 रुपये परीक्षा फी रखा गया है। और SC ST जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनको मात्र 135 रुपये फी के रूप में ऑनलाइन पेमेंट ही करना होगा। दिव्यांग कैटेगरी के, अनुसूचित जाति जनजाति अर्थात SC ST के लिए भी 135 रुपये फी देना होगा। और बिहार में निवास कर रहे सभी श्रेणी के महिलाएं, केवल बिहार के निवासी के लिए, सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए, चाहे वो जनरल हो, SC ST हो, OBC हो, सभी के लिए, महिलाओं के लिए जो बिहार से बिलोंग करती हैं उनको भी 135 रुपये का ही फी देना होगा। और इसके अलावा बस सीधे तौर पर ये समझिए कि बिहार से बाहर कि कोई भी श्रेणी के अभ्यर्थी हो, कैंडिडेट हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी को 540 रुपये ही पे करना होगा। और बिहार के सभी पुरुष वर्ग के कैटेगरी को, चाहे वो आरक्षण में आते हो या नहीं आते हो, सभी के लिए, ST ST को छोड़कर OBC और जनरल की बात मैं कर रहा हूँ, उनको 540 देने ही होंगे। चलिए, अब एग्जाम सिलेबस के बारे में यहाँ दिया हुआ है, इसको पहले देख लेते हैं, तब हम लोग ओवरव्यू जल्दी से आपको जो जरूरी है पॉइंट्स यहाँ पे मैं बताऊंगा। और बने रहिए, बीच में सैलरी के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, इसमें क्या सैलरी आपको मिलने वाला है। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। चलिए, परीक्षा की प्रकृति अर्थात मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे आपके, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात हो रही है। तो फिलहाल इसमें, चलिए उसकी बात मैं फिर आगे करता हूँ। तो प्रीलिम्स एग्जाम्स होंगे और इसमें
देखिए जो भी सिलेक्शन होगा एग्जाम्स प्रीलिम्स में जो लोग बैठेंगे उसका रिजल्ट जब देगा तो सीट जितने हैं उसके 5 गुना रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। और जारी करने के बाद वो लोग मुख्य परीक्षा के लिए मेंस एग्जाम के लिए चयनित होंगे और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। अर्थात मेंस के लिए कुछ भी यहाँ नहीं बताया गया है सिलेबस में। पहले से पुराने से जो आ रहे हैं उसके आधार पर आप चल सकते हैं। वैसे उसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो क्लास बनाऊंगा और लास्ट में आप लोग से राय भी लूंगा मैं दोस्तों कि बिहार एसएससी का इस पोस्ट के लिए हम लोग स्पेशल क्लास शुरू करें क्या, आप लोग चाहते हैं क्या इसकी क्लास शुरू की जाए, उसकी भी राय आप लोग से कमेंट में हम जानेंगे ताकि जल्द से जल्द क्लास इसका भी हम लोग शुरू कर दें आपके लिए। और बिल्कुल स्पेशल इसी एग्जाम के लिए वो बेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट सब कुछ हम लोग कराएंगे। चलिए तो प्रीलिम्स में सिलेबस क्या रहेगा तो देखिए सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज, सामान्य विज्ञान एंड और गणित अर्थात जनरल साइंस और मैथ, ये रहेगा सिलेबस में आपका। और रहेगा आपको मानसिक क्षमता जांच अर्थात रीजनिंग जो आप लोग बनाते हैं वो सब रहेगा, मेंटल एबिलिटी। चलिए प्रश्नों की संख्या इस परीक्षा में आपको रहेगी कितना तो 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन होंगे और आपको नंबर के रूप में एक प्रश्न पर 4 नंबर दिए जाएंगे। अगर गलत उत्तर कुछ देते हैं तो उसके लिए 1 अंक प्रत्येक प्रश्न गलत प्रश्न के लिए काट लिए जाएंगे। समय अवधि क्या रहेगा परीक्षा का तो 2 घंटे 15 मिनट रखा गया है। और देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो है के साथ में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है जो कि कुछ लोग जानते भी होंगे, साथ में आप कुछ पुस्तक ले जा सकते हैं। प्रत्येक सेक्शन से 3 सेक्शन है ना, तो तीनों सेक्शन से आप एक एक पुस्तक ले जा सकते हैं, जैसे सामान्य अध्ययन के लिए, गणित के लिए और साइंस के लिए। और वो पुस्तक आपको ये एनसीईआरटी या बीएसईबी या आईसीएसई या अन्य कोई टेक्स्ट बुक ही मान्य होगा। इसके अलावा कोई गाइड पुस्तक या लुसेंट जैसे एसपीडी वगैरह अरिहंत जो भी पुस्तक आते हैं वो सब नहीं ले जा सकते हैं। बस ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बीएसईबी आधारित पुस्तक ही ले जा सकते हैं। बाकी ये तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह नहीं यूज करना है, ये आप लोग भी जानते हैं। और उसी सिलेबस को और विस्तार से बताया गया है। सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स वगैरह, और हिस्ट्री ज्योग्राफी, साइंस में क्या पूछा जाएगा, मैथ में लगभग सब कुछ पढ़ना ही पड़ेंगे, आपको छोड़ नहीं सकते। रीजनिंग में भी है ये सब, जो जनरल रेलवे की मान लीजिए जो करते हैं आप उसी तरह का इसका भी है। ये सभी सिलेबस है इसका, इसको आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नीचे में दूंगा और पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्वालिफाइंग मार्क्स, आपको इसमें क्वालिफाई होने के लिए जनरल कैटेगरी के लोग को 40% जो है अंक आने चाहिए। अर्थात मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, इसका 40% आपको अर्थात 60 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए आपको जनरल कैटेगरी वालों के लिए, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। ऐसे तो मैक्सिमम नंबर लाना ही है, मिनिमम इतना तो लाना ही होगा आपको, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए इतना परसेंट लाना होगा, अन्य ईबीसी के लिए ये 34% मार्क्स लाना होगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इतना, महिला वर्ग सभी वर्गों महिला वर्ग के सभी कैंडिडेट सभी भी किसी भी कैटेगरी के हों 32% मार्क्स लाने होंगे, और दिव्यांग अर्थात फिजिकल हैंडीकैप्ड लोगों के लिए 32% मार्क्स लाने होंगे, अर्थात 45 क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा हुआ। और चलिए इसमें ये ऑनलाइन जो हम लोग का अप्लाई शुरू होगा ये कल से अर्थात 14 अप्रैल से ये शुरू होगा और लास्ट डेट इसका 17 मई रखा गया है, ऊपर में हम लोगों ने देखा था। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको भरना होगा। ऐसे मैं डायरेक्ट लिंक इसका दूंगा, कहाँ पे दूंगा ये वीडियो में भी दूंगा और वेबसाइट पर हमारे ये जो टार एजुकेशन का देखिए वेबसाइट है, यहाँ पे जाइएगा, ये वेबसाइट है टार एजुकेशन का, यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पर भी डायरेक्ट लिंक आपको मिलेगा और पल पल की अपडेट्स आपको वेबसाइट पर ही मिलेगा, क्योंकि सब चीज़ का वीडियो अगर कभी नहीं बन पाया लेकिन वेबसाइट पर आपको ये देखिए सब कुछ उपलब्ध है, यहाँ बिल्कुल आपको ये सब अपडेट मिलेंगे। इसके अलावा देखिए वेबसाइट पर आप करंट अफेयर्स मंथली डेली वीकली वीडियो क्लास के साथ और टेक्स्ट फॉर्म में भी और अन्य परीक्षाओं के लिए सेट्स सब उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए आगे इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण चीज़ें और जो जरूरी हैं उसको मैं आपको चर्चा कर देता हूँ। पहले देखिए अंतिम तिथि दे रहा है कि 14 मार्च ये अप्रैल से शुरू होने वाला है, 17 मार्च इसकी चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। आइए अब इसका ओवरव्यू देख लेते हैं शुरू से फटाफट, एक जगह इकट्ठा करके मैंने उसको रखा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आप लोग का राय मैं लूँगा, कमेंट में आपसे जानना चाहूँगा कि इस एग्जाम्स के लिए सचिवालय सहायक पोस्ट के लिए आप स्पेशल क्लास क्या चाहते हैं। इसका स्पेशल क्लास तैयारी करने के लिए, बिल्कुल इसी पोस्ट के लिए तैयारी करने के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास फ्री क्लास यूट्यूब पर ही शुरू करें। कि आप चाहते हैं तो इसका कमेंट में जरूर आप डिमांड करें, हम लोग जल्द से जल्द इसका क्लास शुरू कर देंगे। इसके अलावा आपको जब आप इसी चैनल पर विजिट कीजिएगा, वैसे लिंक मैं इसी में दे दूंगा, तो बहुत सारे पहले तो डेली करंट अफेयर्स क्लास आप एक अटेंड करके देखिए। अभी दोस्तों इसका हम लोग चर्चा करेंगे, बस कुछ सेकंड्स आपका लूँगा। डेली करंट अफेयर्स क्लास अटेंड करके देखिए, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग क्लास आपको ये महसूस होगा, करके देखिए। एक क्लास में
हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स, स्टैटिक्स और प्रत्येक प्रश्न में एमसीक्यूज और बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट इतने सारे आपको डेली बिना किसी जोर दबाव के केवल अटेंड करने मात्र से इतने सारे क्वेश्चंस आपको डेली याद होते जाएंगे। आप अटेंड करके देखिए, खुद पता चलेगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज क्लास, जैसे न्यू जितने भी स्कीम हो गए, डेज एंड थीम हो गए, न्यू जितने अपॉइंटमेंट्स हो गए हाल फिलहाल के, और इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अवार्ड्स हो गए, स्पेशल अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो गए, ये सभी बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग ने कराया है। सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। और ये खास इसलिए है कि ये क्लास जनवरी 2021 से ये मार्च 2022 तक कवर किया गया है। ये जितने भी टॉपिक्स और इसके अलावा भी हैं, सभी इस अवधि के लिए कवर किया गया है। इतना अगर कर लेते हैं तो इस अवधि से एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं। तो जरूर विजिट करिए और देखिए, और कमेंट में आप जरूर बताइएगा इसके स्पेशल क्लास को शुरू किया जाए कि नहीं, तो उसी अनुसार आप लोग के हिसाब से चला जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से नंबर ऑफ पोस्ट। इसमें ऊपर मैंने बताया था 2187 पद है। इसमें बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत ज़्यादा संख्या में भी है इतनी। देखिए स्टार्ट होने वाला है 14 इसी महीने में, अर्थात कल से। आज है 13 अप्रैल, कल है 14 अप्रैल। कल से इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा। और इसका एग्जाम पे फी पेमेंट करने का लास्ट डेट 15 मई है और फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 15 मई 2022 है। अगले माह में 17 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। रात के 11:59 तक इसको आप फिलअप कर सकते हैं। और इसका एग्जाम डेट के बारे में कहा गया है नोटिफिकेशन में कि बाद में आपको सूचित किया जाएगा। कैटेगरी वाइज सीट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 880 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 207 हैं, बीसी के लिए 292 है और ईबीसी के लिए 448 है, एससी के लिए 342, एसटी के लिए 7 और बीसी फीमेल कैटेगरी के लिए 71 और टोटल मिलकर होते हैं 2177 पोस्ट। और इसमें महिलाओं के लिए मैंने आपको उसमें बताया ही था। यहाँ पे देखिए कितने आरक्षित हैं सीट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 35% पोस्ट जो है महिलाओं के लिए सभी पदों में आरक्षित हैं। चलिए और देखते हैं। एप्लीकेशन फी मैंने बता ही दिया, 540 है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 135 रुपये। फीमेल कैटेगरी जो कोई भी कैटेगरी के हों, बिहार में निवास करते हैं और बिहार के निवासी हैं, उनको 135 रुपये लगेगा। और बिहार से बाहर के कोई भी कैंडिडेट हो तो उनको ये 540 ही फी जमा करने होंगे। एज के बारे में मैंने बता ही दिया था, पुनः आप देखिए यहाँ पे रोक कर देख सकते हैं, मैंने इसकी चर्चा ऊपर कर दिया है। क्वालिफिकेशन आपको बैचलर डिग्री होने चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी स्ट्रीम में। बस हाँ, ऑडिटर के लिए जो पोस्ट है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ऑडिटर के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको अलग से रिक्वायरमेंट है कॉमर्स का, ये मैथ का या इकोनॉमिक्स का। तो वो आप अगर भरना चाहते हैं तो वो क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए। मेन पोस्ट जो है सचिवालय सहायक, उसके लिए बस आपको ग्रेजुएट होना काफ़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़, आप सैलरी जानना चाह रहे होंगे, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए सचिवालय सहायक की अगर बात करें तो उसका पे बॉन्ड जो है PB2 में पे बॉन्ड 2 9,300 से 34,800 ये पे बॉन्ड है, सैलरी नहीं है, ये पे बॉन्ड पेमेंट है। और पे लेवल इसका 7 है। देखिए कितना उच्च श्रेणी का ये पोस्ट है, पे लेवल 7 का है इसमें देखिए। और ग्रेड पे इसमें 4,600 है और पे स्केल इसका 44,009 से 1,42,400 है। बहुत बड़ी, अब कितना बड़ा मैं कहूँ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए दोस्तों। आपका स्टार्टिंग समझिए तो 45,000 से अबव ही होगा। ये तो पे स्केल है, इसके अलावा बहुत सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगे और ये इसका रहा पे स्केल। और बेसिक सैलरी आपका स्टार्टिंग जो है 45,000 प्लस ही शुरू होगा। इसके अलावा जितने बहुत सारे सुविधाएं जैसे मैंने कहा वो सब आपको तो मिलेंगे ही। तो दोस्तों और देखिए मेन डेट की बात करें तो ये जो मैंने लिखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, इस सब का लिंक आपको, ये तो मैं PDF पर दे रहा हूँ। ये आपको लेने के लिए आपको हमारे टार एजुकेशन के वेबसाइट पर आना होगा। ये टार एजुकेशन का वेबसाइट है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। यहाँ आइएगा तो देखिए कल से इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर आप माउस या टच कीजिएगा तो ये लिंक डायरेक्ट खुलेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैंने पढ़ के बताया वो लेने के लिए आप इसे यहाँ से ले सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं। और एग्जाम एडमिट कार्ड और प्री या मेंस का या रिजल्ट, ये सब तो बाद में आएंगे। एग्जाम के बारे में भी इसने बताया है कि बाद में नोटिफाई किया जाएगा। तो इस सब के लिए आपको वेबसाइट पर आना होगा हमारे, और यहाँ से डायरेक्ट लिंक आपको मिलेगा, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। तो दोस्तों आप लोग से पुनः मैं आग्रह करूंगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं, सुझाव दें अपना कि इसके लिए स्पेशल क्लास हम लोग शुरू करें या नहीं करें। अगर चाहते हैं कि स्पेशल क्लास
बिल्कुल आपको श्योर शॉर्ट जॉब दिलवा के ही छोड़ा जाएगा। ऐसी क्लास कराए जाएंगे, आपको जॉब दिलवा के ही छोड़ा जाएगा, बशर्ते आप पूरे लगन से लग जाएं हमारे साथ। तो बताइए कमेंट में, तो इसका स्पेशल क्लास हम लोग जल्द से जल्द, जितनी जल्द होता है, शुरू कर देते हैं। अन्य टॉपिक वाइज क्लास के बारे में मैंने जो बताया उन सभी का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। बाकी आप कमेंट में और क्या चाहते हैं ये बताएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे जुड़ जाएं। और इसके अलावा बस हाँ एक और बात कि ये सब कुछ बताने के बाद भी आपके पास कोई भी प्रश्न बन रहा हो दिमाग में, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में वो जरूर पूछिए। 110% मैं उसका जवाब आपको दूंगा ही दूंगा, चाहे जितना 1000 इसमें कमेंट आ जाए, सभी का जवाब मिलेगा। तो जरूर वहाँ पे विजिट करिए, वेबसाइट पर विजिट कीजिए और कमेंट में अपना कमेंट, सुझाव, रिक्वायरमेंट जो भी है, जो भी प्रश्न है जरूर पूछिए, हम अवश्य बताएंगे, आपको उसका जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिहार सचिवालय के इस इतने अच्छे पोस्ट के लिए आपको जितने भी पॉइंट्स, जितने भी क्वेश्चन बनता हो वो मैंने यहाँ पे बताने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी बचता है तो कमेंट में पूछिए, मैं वहाँ पे भी जवाब दूंगा। और तो बस मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।